नंदन वन में शेर सिंह के राजा होते हुए चोरी चपाटी, लूटपाट या लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते थे। सारे प्राणी मिलजुल कर खुशी से रहते थे। मगर ऐसे राम राज्य में एक दिन चोरी की घटना हुई। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। आपके राज में आज तक कभी भी चोरी नहीं हुई है और आज हुई है। चोरी? और हमारे राज्य में? जी महाराज, आज सुबह ही मेरे घर से किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। तुम चिंता मत करो, तुझे तेरा मोबाइल जल्द ही मिल जाएगा। राज्य में पहली बार हुई चोरी की घटना से शेर सिंह बहुत आहत होता है। इसलिए अगले दिन उसने अपने खास सलाहकार बल्लू बंदर को नदी के किनारे बुलाया। महाराज, मुझे यहाँ नदी के किनारे क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बल्लू। कल पहली बार हमारे जंगल में चोरी हुई है। चोरी? और आपके होते हुए? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे सभी मंत्रियों में तुम सबसे अक्लमंद हो। अब तुम ही बताओ कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, आप देखिए मेरा कमाल। फिर बल्लू बंदर ने अपने सारे गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। कुछ दिन बाद भीमा भेड़िया सुअर को एक पुराना मोबाइल बेच रहा होता है। देख भाई, 50,000 का मोबाइल मैं तुझे 5,000 रुपए में दे रहा हूँ, इससे कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये मोबाइल चोरी का है। नहीं नहीं, ये मोबाइल मुझे फोकट में भी नहीं चाहिए। इन दोनों की बात पेड़ के पीछे छुपा हुआ खरगोश सुन रहा था। अच्छा, तो मोबाइल का चोर भीमा भेड़िया है। मैं अभी ये खबर बल्लू बंदर को पहुंचाता हूँ। खरगोश दबे पांव ये खबर बल्लू बंदर को सुनाता है और बल्लू बंदर महाराज शेर सिंह को सुनाता है। महाराज, चोर का पता चल गया है और इस वक्त वो हमारे बीच में ही है। अब आप ही उसे पकड़कर दंड दीजिए। हमारे राज्य में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं और झूठ बोलने वाले को तो मार ही दिया जाता है। इसलिए मैं चोर से कहता हूँ कि खुद अपना जुर्म कबूल कर ले कि उसे हाथ कटवाना है या अपनी जान गंवानी है। सजा की बात सुनकर कोई भी प्राणी जुर्म कबूल नहीं करता। तभी चालाक बल्लू बंदर कहता है, महाराज, हमारे जंगल में पहली बार चोरी हुई है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि चोर को सुधरने का मौका दिया जाए। अगर चोर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे माफ किया जाए। बुद्धिमान बल्लू बंदर का सुझाव शेर सिंह को अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे बल्लू का सुझाव मंजूर है। अगर चोर ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। शेर सिंह की बात सुनकर भेड़िया कहता है, महाराज, मैंने ही मोबाइल चुराया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भेड़िए से मोबाइल लेकर शेर सिंह उसे माफ कर देते हैं और मोबाइल हिरन को दे देते हैं। ये देखकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हिरन और हिरनी गौरी गाय के घर पर जाते हैं। आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है कि हिरनी के आंचल में दूध नहीं आता और हमारा बच्चा बहुत छोटा है। अगर उसे दूध नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा, इसीलिए हम आपके पास दूध लेने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, मैं आपको दूध जरूर दूंगी और बच्चे के लिए चाहिए तो दूध के पैसे भी नहीं लूंगी। और हाँ, एक बात और, कल से मैं दूध आपके घर पर भिजवा दिया करूंगी ताकि आपको यहाँ तक आने का कष्ट न उठाना पड़े। गाय और हिरन की बात पेड़ पर बैठा हुआ बागड़ बिल्ला सुन रहा था। मैं दूध लेने जाऊँ तो बुढ़िया मना कर देती है और हिरनी को फोकट में देगी। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। अब बिल्ली ने दूध चुराने का मन बना लिया है। अगले दिन गौरी गाय बाल्टी में दूध भरकर सुमन बकरी से कहती है, जाओ सुमन, हिरनी को दूध देकर आओ। और हाँ, कल सुबह मैं बाल्टी में दूध भरकर बाहर रख दिया करूँगी, तुम सुबह जल्दी उसे दे देना। बकरी को दूध लेता जाता देखकर बिल्ला सोचता है, कल सुबह तेरा दूध चोरी हो जाएगा, बढ़िया देख लेना। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अंधेरे में गौरी गाय दूध की बाल्टी घर के बाहर रख देती है। पेड़ पर बैठा बिल्ला इसी मौके के इंतजार में था। मौका पाते ही वो दूध की बाल्टी लेकर खड़ा हो जाता है। फिर सारा दूध पीकर खाली बाल्टी भेड़िए के घर के बाहर रख देता है। फिर चोरी का ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता है। आखिर परेशान होकर गौरी गाय शेर सिंह के पास फरियाद लेकर जाती है। महाराज, ऐसा लगता है कि हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। अब ये पहले जैसे सलामत नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? क्या किसी ने तुम्हें कष्ट पहुंचाया? हाँ महाराज, मेरे घर से रोज मेरे दूध की चोरी हो जाती है और खाली बाल्टी भेड़िए के घर के बाहर से मिलती है। महाराज, मुझे तो लगता है कि भेड़िया ही चोर है। हाँ, पहले भी उसे मोबाइल चोरी में पकड़ा था, मगर बल्लू के कहने पर उसे छोड़ दिया गया था।
क्या आप सबको लगता है कि भेड़िया ही चोर है? हाँ हाँ, हम सबको लगता है कि भेड़िया ही चोर है। माफ करना महाराज, मगर मुझे नहीं लगता कि भेड़िया चोर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बल्लू? इसलिए कि अगर भेड़िया ही चोर होता तो खाली बाल्टी खुद के घर के सामने कभी नहीं छोड़ता। तो अब चोर को पकड़ेंगे कैसे महाराज? चोर को पकड़ने का तरीका हमारा सबसे अक्लमंद सहायक बल्लू बंदर ही बताएगा। बताओ बल्लू, चोर को कैसे पकड़ा जाए? चोर को पकड़ने का एक आसान तरीका है महाराज। आज रात से ही गाय के घर के बाहर हमारे गुप्तचर छुपकर देखते रहेंगे। जैसे ही चोर दूध चुराने आएगा हमें पता चल जाएगा। हाँ, फिर हम सजा का ऐलान करेंगे। ये सारी बात बागड़ बिल्ला सुन रहा होता है। जब तक तुम पहरा दोगे तब तक मैं दूध चुराऊंगा ही नहीं, तो फिर पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। और रात से ही गौरी गाय के घर के आजू बाजू छुपकर गुप्तचरों का जाल बिछाया जाता है। पेड़ पर बैठा हुआ बागड़ बिल्ला ये सब देख रहा होता है। बच्चों, बिल्ले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रात के वक्त गौरी गाय दूध की बाल्टी घर के बाहर रखती है, मगर सवेरा होने पर भी दूध की चोरी नहीं होती है। फिर कई रातों तक गुप्तचर छुपकर चोर की तलाश में बैठे रहते हैं, मगर किसी भी रात दूध की चोरी नहीं होती है। इसलिए कुछ दिन बाद शेर सिंह बल्लू बंदर को नदी के किनारे बुलाकर कहता है, बल्लू, हमने तुम्हारी अकल और मेरी ताकत लगा दी, फिर भी चोर नहीं पकड़ा गया। अब क्या करें? महाराज, मेरी अकल का उपयोग तो अभी हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? ये गाय के घर के बाहर गुप्तचरों का जाल बिछाया था, वो क्या था? वो सब क्या था वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बस आप कल सिर्फ दरबार बुलाइए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाइए महाराज। शेर सिंह को बल्लू बंदर की अक्लमंदी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो बल्लू के कहने पर सारे जानवरों की सभा बुलाता है। साथियों, कई रात हमारे गुप्तचरों ने छिपकर गाय के घर के बाहर पहरा दिया, मगर चोर पकड़ा नहीं गया। इसलिए मैं इस जंगल के सबसे अक्लमंद मंत्री बल्लू बंदर को चोर पकड़ने के लिए सिर्फ 3 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर 3 दिन में बल्लू बंदर ने चोर को नहीं पकड़ा तो उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। मुझे मंजूर है। और दूसरे ही पल बल्लू बंदर कहता है, चोर मिल गया है महाराज। दूध का चोर भेड़िया है, भेड़िए को पकड़ लिया जाए महाराज। भेड़िया चोर है? मगर तुम तो कहते थे कि भेड़िया अगर चोर होता तो खाली बाल्टी खुद के घर के बाहर कभी नहीं रखता। कहा था, मगर अभी कह रहा हूँ कि भेड़िया ही चोर है। ये सारी बातें सभी प्राणियों के साथ बिल्ला भी सुन रहा होता है। भेड़िए को गिरफ्तार किया जाए। कुछ ही देर बाद भेड़िए को गिरफ्तार करके शेर सिंह के सामने पेश किया जाता है। ये अन्याय है महाराज। बंदर ने खुद को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया है। मैं चोर नहीं हूँ। हमारे जंगल में पहले कभी भी चोरी नहीं हुई थी, मगर तुम मोबाइल की चोरी में पकड़े गए थे, इसलिए मेरा मानना है कि चोर तुम ही हो। फिर शेर सिंह बल्लू बंदर से कुछ मशवरा करके भेड़िए की सजा का ऐलान करते हैं। भेड़िया पहले भी चोरी में पकड़ा गया था। ये उसका दूसरी बार किया गया जुर्म है, इसलिए इसकी सजा है कि इसे हमारे जंगल से बाहर निकाला जाता है। सजा मिलते ही भेड़िए को दूसरे जंगल में भेज दिया जाता है। अगले दिन रात के वक्त गौरी गाय दूध की बाल्टी घर के बाहर रखते हुए कहती है, भला हो राजा शेर सिंह का, अब मेरे घर से दूध की चोरी कभी नहीं होगी। गौरी की बात सुनकर ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बिल्ला कहता है, बुढ़िया, दूध तो अभी भी चोरी होगा, क्योंकि दूध का चोर भेड़िया नहीं अपुन है। कुछ देर बाद मौका पाते ही बिल्ला दूध चुराने जाता है, मगर जैसे ही बाल्टी पकड़ता है अचानक शेर सिंह और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं रुक जा बिल्ले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चीर के रख दूंगा। रंगे हाथ पकड़े जाने पर बागड़ बिल्ला गिड़गिड़ाकर कहने लगता है, अपुन को माफ कर दो महाराज, अपुन से गलती हो गई। तू क्या समझता था, तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? अरे तुझे पकड़ने के लिए हमने एक प्लान बनाया था, सुनना चाहेगा तो सुन। जब गाय के घर के बाहर हमने गुप्तचरों को छुपकर चोर पर नजर रखने को कहा था, तो हमें पता था कि चोर चोरी करने नहीं आने वाला। इसलिए कुछ दिन बाद हमने चोर पकड़े जाने का नाटक किया। भेड़िया पहले भी चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा चुका था, इसलिए उसे चोर साबित करना हमारे लिए बहुत आसान था। और फिर हमने सारा प्लान भेड़िए को बताया और भेड़िया हमारे प्लान में शामिल हो गया। उसके बाद मैंने भेड़िए को सजा दी और तू बेखौफ हो गया।
तुझे लगा कि तेरे जुर्म की सजा भेड़िए को मिल चुकी है, इसलिए अब तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मगर ये तेरी भूल थी। तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही हमने ये प्लान बनाया था। और तू पकड़ा गया। गौरी, हम इसे इतनी कड़ी सजा देंगे कि फिर कभी कोई इस जंगल में चोरी करने की गलती नहीं करेगा। अगले दिन शेर सिंह बागड़ बिल्ले को कड़ी सजा सुनाते हैं और बल्लू बंदर को अक्लमंदी से चोर पकड़वाने का इनाम दिया जाता है। बेलापुर गांव के बड़े से जंगल में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे। अब फिर चुनाव होने वाले हैं भाई लोग। इस बार जंगल का राजा कौन बनेगा? भाई, हर बार की तरह इस बार भी अपना ही भाई शेर सिंह राजा बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम झकास बात बोली तूने। सब लोग उस शेर सिंह से पक गए हैं। तो राजा कौन बनेगा? अरे अपना सबसे सॉलिड भाई बोले तो बाहू भाई। पर मैं कैसे? अरे बाहू, डरता काई को है? अपन लोग है ना तेरे साथ। अरे तेरी क्या मस्त बॉडी है रे। हाँ, बोले तो एकदम ऋतिक रोशन जैसी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अपना चुलबुल पांडे है ना, दबंग, एकदम सॉलिड, सलमान भाई जैसी। अरे नहीं रे, अपना तो बाहुबली है ना, बस उसके जैसी बॉडी है तेरी। तेरा तो नाम ही बाहू है। अपना नेता कैसा हो? बाहू बंदर जैसा हो। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहू बंदर जैसा हो। बंदर बाहू बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसीलिए बंदर प्रजाति के सारे लोग चाहते थे कि बंदर बाहू ही जंगल का राजा बने। देख भाई, एक तू ही है जो बंदर प्रजाति का नाम रोशन कर सकता है। अपन लोगों की नाक नहीं कटवाने का। ये सुनकर बाहू उत्साह से फूल जाता है और चुनाव में खड़े होने की ठान लेता है। मैं बनूंगा जंगल का नया राजा, बाहू राजा। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन शेर कालू बाहू को समझाने की कोशिश करता है। देख बाहू, मानता हूँ मैं शेर प्रजाति का हूँ, पर मैं तेरा दोस्त हूँ। तूने चूहे बिल्ली का खेल सुना है ना? हाँ तो बाहू, राजा सिर्फ बल से नहीं बना जाता, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। तुम सही कह रहे हो। मैं भी इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, मगर मेरी बिरादरी वाले मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। एक बात और बाहू, तुम्हारे सारे बंदर प्रजाति के मित्र तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बस तुम्हें इस खेल का मोहरा बना रहे हैं। मतलब तुम्हारे जीत जाने और राजा बनने के बाद वो तुम्हारे जरिए सब अपनी मनमानी करेंगे। और बाहू, तुम शरीर से जितने शक्तिशाली दिखते हो उतने हो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कमजोर हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अरे कि तुम कायर या बुज़दिल हो, पर तुम भावुक हो, बहुत भावुक हो। बहुत जल्दी किसी की भी बात मान लेते हो और राजनीति में शासन करना आना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं चुनाव लड़ने से मना कर देता हूँ। बाहू अपनी बंदर प्रजाति में सबको बताता है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा। पर क्या हो गया तेरे को? बाहू सबको कालू की कही बातें बताता है। ये सब तुझे रास्ते से हटाने के लिए उस कालू की चाल है। उस शेर सिंह ने ही इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। ये लोग ऐसी चालें चलकर हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम तो तेरा अच्छा चाहते थे कि तू राजा बने, तेरा नाम हो, लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो ठीक है यार। मेरी मान, तू लड़ ले चुनाव, तू ही जीतेगा। तेरे अंदर राजा बनने की सारी खूबियां हैं, तभी तो वो शेर सिंह तुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, और वो शेर कालू कालिया जितना सीधा बनता है उतना है नहीं, बहुत उद्दी चीज है। उसका और उन सबका यही उद्देश्य है कि हम बंदर भाई आपस में लड़ मरे। देख भाई, एक तू ही ऐसा बलशाली बाहुबली बंदर है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। बाहु बंदर एक बार फिर अपने बंदर साथियों की बातों में आकर उत्साहित हो जाता है। ठीक है, अपन चुनाव लड़ेगा बस। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। ये हुई ना बाहुबली बंदर वाली बात। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो?
बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो। कुछ दिनों बाद बाहु भी चुनाव में खड़ा हो जाता है और खूब जमकर भाषण देता है। कालू को ये देखकर बुरा लगता है कि बाहु ने उसकी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे अच्छे से पता है कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले शेर सिंह कालू के कान में एक योजना बताता है। पर ऐसा हुआ तो मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और बाहु प्रचंड बहुमत से जीत जाता है। बंदर बाहु के सबसे ज्यादा वोट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे इतने सारे वोट्स कैसे हो गए? क्या सारे प्राणी परिवर्तन चाहते हैं? अब बंदर बाहु जंगल का राजा था। हर कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था। एक दिन टीटू हिरन दौड़ता हुआ बाहु के पास आया। पास के कोकाग्नि जंगल से एक बहुत बड़ा दीतासुर नाम का हाथी आया है। उसने सबके आधे से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। हमें बचा लीजिए महाराज, हम सबको बचा लीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ये सुनकर देखकर बाहु खुद भी बहुत घबरा जाता है और दौड़कर शेर सिंह के पास जाता है और उसे सारी समस्या के बारे में बताता है। हमें और इस जंगल को बचा लीजिए महाराज। पर अब मैं महाराज नहीं, तुम महाराज हो। अब आप हमें बचाइए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। और फिर दीतासुर ने आधे से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया। दीतासुर चला जा यहाँ से, ये मेरा जंगल है। पर दीतासुर बहुत बलशाली था। उसने बाहु को सूंड से उठाकर तालाब में फेंक दिया। बाहु ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, मोंटी, मोनू, टिंकू, बचाओ। बाहु बलशाली तो था मगर उसका बल उसके मनोबल से था। बाहु घबराकर लड़ने से पहले ही हार गया। कोई तो बचाओ। पर कोई नहीं आया। फिर शेर सिंह सामने आया। शेर सिंह की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, इसीलिए अकेले लड़ पाना उसके बस का नहीं था। इसलिए उसने बाहु का मनोबल बढ़ाया। उठ बाहु, तो बाहु है तो राजा है। राजा तो कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझ में और हम सब में, इस दीतासुर से तो क्या, इसके जैसे दसों से लड़ने की और जीतने की ताकत है। हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। फिर बाहु और शेर सिंह मिलकर उस दीतासुर को मारकर भगा देते हैं और इन दोनों की एकता देखकर सब लोग साथ आकर दीतासुर के आतंक का अंत करते हैं। मुझे माफ कर दो कालू, तुमने सही कहा था। पर राजा, तुम मेरे कहने पर ही बने थे। मतलब? शेर सिंह महाराज के कहने पर ही मैंने जंगल के सभी प्राणियों के वोट तुम्हें दिलवाए थे। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चाहता था इस बार तुम सब संभालो। बाहु, तुम बलशाली हो और बुद्धिमान भी। अब तुम एक महाराज हो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बाहु, मुझे माफ कर दो। ये सब सच है कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास है। महाराज शेर सिंह, आप भी हमें माफ कर दीजिए और अपनी कुर्सी संभाल लीजिए। आप ही हमारे महाराज हैं। सही कहा बाहु ने। तो सारे बोलो, अपना राजा कैसा हो? शेर सिंह जैसा हो। अब सब समझ चुके थे कि बाहरी मनोबल के साथ साथ सूझबूझ और भीतरी हौसला भी महत्वपूर्ण है और जंगल का राजा शेर सिंह ही हो सकता है। रामपुर गांव के करीब सुंदरबन गांव के जंगल में टुन्नू नाम का एक गधा रहता था। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक अति विद्वान भालू भी रहता था। जंगल के सभी प्राणी बल्लू भालू से हमेशा ज्ञान लिया करते थे। सुनो जानवरों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हम उस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे। हाँ बल्लू भाई, हाँ, हमें बताओ कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। हाँ, हमें भी बताओ। हाँ, बताता हूँ। पहले मुझे जरा बोलने का मौका तो दो।
और बल्लू उन सभी जानवरों को मुसीबतों से बचने का तरीका बताता है। बताते समय टुन्नू गधा बोल पड़ता है। अरे बल्लू भाई, मुसीबत आने के बाद निकलने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि मुसीबत आने से पहले ही निकल जाए तो। ये बात सुनकर सभी जानवर टुन्नू गधे पर हंस पड़ते हैं। ओहो टुन्नू गधे, तुम तो गधे से भी बढ़कर गधे हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से निकला जा सकता है, मगर मुसीबत आई ही ना हो तो उस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है? अजीब बात है। चलो टुन्नू गधे का मजाक मत उड़ाओ और तुम सब अपने अपने घर जाओ। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ टुन्नू गधे को उन सब जानवरों की बातें बहुत बुरी लगती है। और टुन्नू खुद से कहता है, क्या मैं सच में गधा हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर टुन्नू गधा अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही फिर वो बल्लू के पास पहुँचता है और कहता है, बल्लू, तो मुझे बताओ कि क्या मैं सच में गधे जैसी ही बातें करता हूँ? अरे नहीं टुन्नू गधे, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हें समझना होगा कि कब तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है। बल्लू के इतना समझाने पर टुन्नू गधा एकदम बेवकूफों की तरह हरकत करने लगा, जिसे देखकर सारे जानवर कहते हैं, अरे छोड़ दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार तू गधा ही तो है ना। जरा मुझे देखो, मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हाँ हाँ, टीनू खरगोश बिल्कुल सही कह रहा है। देखो देखो, मैं भी कितनी अक्लमंद हूँ। सारे जानवर ऐसा ही बोलकर फिर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगे, जिसे सुनकर टुन्नू गधे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह फिर से सारे जानवर एक साथ वहाँ आए जहाँ बल्लू भालू रहता है। चलो अब सब अपनी अपनी कला दिखाओ। तुम सबको क्या क्या कला आती है? हाँ, मैं आपको अपनी कला दिखाता हूँ। और मैं भी आपको अपनी कला दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सारे जानवर अपनी अपनी कला बल्लू भालू को दिखाने लगे, जहाँ टुन्नू गधे को भी भालू कहता है, टुन्नू गधे, जरा तुम भी अपनी कला दिखाओ, तुम्हें क्या आता है? बल्लू भाई ऐसा कहता है और टुन्नू गधा एक बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। और टुन्नू गधे का नाम सुनकर सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि टुन्नू गधा बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। जब टुन्नू गधे का गाना खत्म होता है तो वो आंखें खोलता है, आसपास देखता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग गए। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? इतना बोलकर रोते रोते वो जंगल से बहुत दूर चला जाता है और वहाँ बैठकर गाने का अभ्यास करता है। मैं हूँ गधा, मेरी आवाज है बहुत सुरीली, मैं गाता हूँ बड़ा अच्छा, जिसे सुनकर भाग जाते हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ गधा। टुन्नू गधा वहाँ गा ही रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर एक गिलहरी आती है जिसका नाम सुंदरी है। अरे कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। मैं टुन्नू गधा हूँ और गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ओह, अच्छा, तो क्या तुम गाना गाना सीख रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग जाते हैं और मुझे एक ही कला आती है, वो भी गाना गाना। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गधा हूँ। कोई बात नहीं, मेरी मनपसंद चीज है गाना। मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ऐसा गाना गाना सिखाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे सामने बैठकर गाना सुनेंगे। तुम हर रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें गाना गाना सिखा दूंगी। सुंदरी गिलहरी की बात सुनकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और हर दिन उसी जगह पर आकर सुंदरी गिलहरी के साथ बैठकर गाना गाने का अभ्यास करता है। कुछ दिन बाद, अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो गाना गाओ, देखती हूँ तुमने सीखा है या नहीं। गिलहरी से गाना सीखने के बाद टुन्नू गधा पहली बार गाता है,
अरे वाह टुन्नू गधा, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। अब जाओ और देखना, ये गाना सुनकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। और टुन्नू गधा घर जाते समय रास्ते में सुंदरी गिलहरी का सिखाया हुआ गाना गा गा कर जाता है, जिससे सारे रास्ते जानवर सुनकर बोलते हैं, अरे ये कौन गा रहा है, इतनी सुरीली आवाज। अभी मैं जाकर देखती हूँ, आखिर ये है कौन। अरे भाई, ऐसा गाना तो मैंने पहली बार सुना है। आखिर गा कौन रहा है, जरा देखे तो। सारे जानवर दौड़ दौड़ के जिस रास्ते से टुन्नू गधा की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, उस रास्ते पर आकर सारे जानवर देखते हैं और चौंक पड़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो टुन्नू गधा है। अरे पर ये इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है। अरे हाँ, ये तो टुन्नू गधा है, पर इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है। अरे हाँ, ये तो टुन्नू गधा है, इसे गाना गाना किसने सिखाया। टुन्नू गधा सबकी बात अनसुनी करके बल्लू भाई के पास जाता है और कहता है, बल्लू भाई देखो देखो, मेरी भी कला को देखो, मैं भी अच्छा गाता हूँ। उस दिन तो मैं भले ही बेसुरा गा रहा था, पर आज मैं बहुत ही सुरीली आवाज में गाऊंगा। इतना बोलकर बल्लू भाई के सामने टुन्नू गधा गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बल्लू भाई कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सुंदर वन में एक प्रतियोगिता होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रतियोगिता में तुम भी भाग लो और अपना गाना सुनाओ। बल्लू भाई के सामने जो भी जानवर थे, ये बात सुनकर टुन्नू गधे की फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या बल्लू भाई, तुम भी? ये प्रतियोगिता मैं नहीं जीत सका तो ये गधा क्या जीतेगा। हाँ, खरगोश टीनू बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो गधा है। अरे गाना गाते गाते हांची 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 करने लगेगा। फिर चलो बस करो, बहुत मजाक हो गया। कल की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना। और सुनो तुम भी टुन्नू गधा, इन सब की बातों पर मत जाना। कल 9 बजे तुम इसी जगह पर आ जाना। और अगली सुबह सारे जानवर और टुन्नू गधा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जहाँ देखकर सारे जानवर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगते हैं। टुन्नू गधा, तुम इन सब की बातों पर मत जाना। तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा ताकि मेरा कोई मजाक न उड़ा सके। सारे जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सारे जानवर अपनी अपनी कला दिखाने लगते हैं और अपनी कला दिखाकर चले जाते हैं। और समय आते टुन्नू गधे का नंबर आता है। हाँ, जाओ जाओ, जरा मैं भी तो देखता हूँ कि इस प्रतियोगिता को तुम किस तरह से जीतते हो। हाँ, जा बिल्कुल सही कहा तुमने। टुन्नू गधा स्टेज पर जाकर सुंदरी गिलहरी का गाना याद करते हुए दिल से एक सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर सारे जानवरों के होश उड़ जाते हैं। और इस प्रतियोगिता में टुन्नू गधा प्रथम पद पर आ जाता है और उसे इस गाने के लिए अवार्ड मिलता है, जिसे देखकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्या कहा था कि मैं नहीं जीतूंगा? देखो तुम्हारे सामने मेरे हाथ में ये अवार्ड है। और एक बात, कभी भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया करते। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे माफ कर दो, तुम गधे हो। मैं अब तुम्हारी मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी। अब तुम हमें हर रोज गा के सुनाओगे ना। और इस तरह अवार्ड लेकर टुन्नू गधा सुंदरी गिलहरी के पास जाकर उसे धन्यवाद कहता है। और फिर क्या, टुन्नू गधे का फिर कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ाता और टुन्नू गधा सबको गाना गाना सिखाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।